हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की जनता से यह अपील की है कि वह पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पीएम मोदी की इस अपील का असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच देश भर में पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और नेताओं ने कई बड़े कदम उठा लिए हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या घटाकर कम कर दी है। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा घटकों को बनाए रखते हुए वाहनों की संख्या में कमी की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या आधी हो गई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने एस्कॉर्ट और पायलट गाड़ियों के लिए मना कर दिया है। यह सब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में हवाई यात्रा से पहले मंत्रियों को सीएम की अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने भी एक वीडियो जारी करके यह बताया है कि वे अब ट्रेन और बस से चलेंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं। उन्होंने क्या कहा है, ये सुन लीजिए। राष्ट्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 7 प्रमुख अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान केवल एक अपील नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच है। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को शिरोधार्य करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की और उन्हें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले, मंत्रियों और नौकरशाहों की गाड़ियों की संख्या में 50% की कमी का आदेश दिया है। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे और सरकारी बैठकों को 50% तक ऑनलाइन करने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। ईंधन बचाने की कवायद में सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की अपील की है। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से नो व्हीकल डे के आयोजन का आग्रह किया है। सीएम सम्राट ने एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने वाहनों की संख्या आधी कर दी है और केवल आवश्यक होने पर ही आधिकारिक यात्रा करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने काफिले में कार की संख्या घटा दी है। राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने पर मध्य प्रदेश में अमल लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने मंत्रियों से कहा है कि वे यात्रा के समय कम से कम वाहनों का प्रयोग करें। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह निर्देश दिया है कि सुरक्षा और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनावश्यक वाहनों का उपयोग न किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये संकेत दिए हैं कि सरकारी वाहनों में कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा समेत कई जिलों में एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़कर साइकिल से दफ्तर जाना शुरू भी कर दिया है। इसी कड़ी में अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली मेट्रो से सफर करके एक बड़ा संदेश दिया है। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए यह बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के सीमित इस्तेमाल का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी मेट्रो से सफर करते नजर आए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का मेट्रो से सफर करना लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ये अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा ईंधन की खपत देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा सकती है। पीएम मोदी ने इसे देश हित और जिम्मेदार नागरिकता से जोड़ते हुए लोगों से सहयोग करने की अपील की है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है।